तो गाइस आज 8 फरवरी का मॉक टेस्ट है, संडे का लाइव टेस्ट RWA पर GD का, जिसमें से हम इसकी मैथ सॉल्व करेंगे। क्योंकि पूरा मॉक डालने कोई मतलब नहीं होता, जीके और हिंदी हर कोई कर ही लेता है, रीजनिंग भी कर लेता है, मैथ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। जैसे कि हम इसका पहला सवाल देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि 500 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का एक तिहाई दूसरे से 72 कम हो, दोनों संख्या बतानी। तो इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं, पर सभी ऑप्शन में हम देखेंगे कि 500 ऐड करके आ ही रहा है, तो थोड़ा टिपिकल बन जाएगा। हालांकि हम कर सकते हैं, जैसे अगर हम पहला ऑप्शन लें 321 और 179, तो इसमें कह रहा है कि एक भाग का एक तिहाई, यानी कि ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, तो इसका एक तिहाई। फिर 321 का एक तिहाई यानी कि 107, जो ये होना चाहिए दूसरे भाग, यानी कि 179 का इससे 72 कम होना चाहिए। देखो हम 72 कम करेंगे तो हमारा 107 ही आएगा, और 107 बराबर 107, इसका मतलब ये आंसर सही है। पर इसको हम अगर बेसिक से करना चाहें तो हम पहला भाग x मानेंगे, दूसरा भाग y मानेंगे, और इसको कहा जाएगा x/3 इजिकल टू y से 72 कम होना चाहिए, ये बनेगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 3y माइनस 216, इसमें गुणा करेंगे तो इक्वेशन निकल के आएगी हमारे पास 3y माइनस एक्स इजिकल टू 216, और हमें दे रखा था कि y प्लस एक्स इजिकल टू 500 है, दोनों का योग। तो इसमें से हम देखेंगे x कट जाएगा, ये जोड़ेंगे 4y बराबर 716। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 4 से काटने पर 4 एकम 4, 3 4 सत्ते 28, 4 9 36, यानी कि y बराबर 179 आ गया। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे इसमें पुट करके, यानी कि x बराबर 3 इंटू में 179 माइनस 216, x बराबर 3 9 27, 3 7 21 22 23, 3 1 3 2 537 माइनस 216, तो ये हमारा आ जाएगा 321। ये हमारा हो गया बेसिक से। ओके भाई अब हम इसका देखेंगे दूसरा सवाल। इसमें कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 12 है तो भाज्य क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाजक भागफल भाज्य, इसमें सब में रिलेशन क्या बनता है। तो इसका रिलेशन ये बनता है कि ये होता है भाज्य, ठीक है जी, ये होता है भाजक आपका जिससे हम भाग करते हैं, ये होता है भागफल जो भाग करने के बाद आता है, और ये होता है शेषफल। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो हमें इसमें क्या करना होता है, ये भाज्य निकालना होता है हमें, इसके लिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी होती है, फिर इसमें ऐड करना होता है। यानी इसका फॉर्मूला क्या बनता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, इसको ब्रैकेट में करके प्लस शेषफल, ये बनता है। तो हम इसको पुट करते हैं सीधे सीधे, पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो हमसे भाज्य पूछा, यानी कि यही पूछा है भाज्य बराबर, पर हमें पहले इसमें रख के वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्या चीज़ कितनी बन रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर रखेंगे भाज्य, यहाँ पर भाजक। अब इसने बोला है कि भाजक भागफल का 6 गुना है, यानी कि भागफल का 6 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है, इसका 5 गुना है। इसमें हमें दे रखा है कि यदि शेषफल 12, यानी कि ये 12 दे रखा है, तो इसका 5 गुना ये 60 हो जाएगा, और ये इसका 6 गुना था, यानी कि यहाँ पर 10 होना चाहिए। सिंपल, हो गया काम खत्म। भाज्य लिखा, भाज्य बराबर भाजक कितना हमारा 60 मल्टीप्लाई भागफल यानी कि 10 प्लस शेषफल यानी कि 12, ये हो गया आपका 612 आंसर। ओके गाइस, तो गाइस अब हम करेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। इसमें बोला हुआ कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 12 है और सर्व अनुपात 4 है, यानी कि कॉमन रेशियो 4 है, तो इसके 4 पदों का योगफल क्या है। तो देखो गाइस, अभी मैं इसको आपको पेपर के तरीके से बताऊँ कि मैं बैठा होता तो वहाँ पे क्या करता, वरना तो हमें इसका जीपी का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, पर मैं जानता हूँ आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होगा। तो इसमें हमें क्या करना है कि पहला पद इसने हमें दे के बहुत आसानी कर दी। इसने बोला पहला पद 12 है और कॉमन रेशियो 4 है, यानी कि इसका 4 का रेशियो बनेगा, तो 12 चौक 48, फिर इसमें हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 19, फिर इसमें हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 ये हो जाएगा 19 चौक 76। अब कुछ नहीं करना, हमें इनको सिर्फ ऐड करके बताना है, जो कि हमारा 1020 आ जाएगा आंसर, सिंपली। तो वैसे हम करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन, जिसमें कुछ नहीं है, सिंपली बोर्ड में दे रखा है, ये मुझे लगता है सभी कर लेंगे, पर कोई बात नहीं, फिर भी अब इनिशिएटिव शुरू किया है तो कर ही देते हैं। 3/5 गुना 8/18 गुना 35 प्लस 14/18 गुणा 36/7 इजिकल टू एक्स। तो चलिए काटना पीटना शुरू करते हैं। काट पीट तो सभी ने सीख ही रखी है, खैर बचपन से ही। 2 दूनी 4, 2 निम
18, 3 3 9 से ये कट गया, 7 पंजे 35 से ये कट गया, 5 से 5 कट गया, इधर बचा गाइस आपका 8 प्लस 7 दूनी 14, 2 नीम 18, 9 चौक 36, इधर बचा 4 बराबर x, यानी कि x की वैल्यू 12 आ गई जी आंसर। तो गाइस अब हम देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। ओहो, ये तो बहुत ही कैलकुलेटिव दे दिया जी। चलो जी कोई बात नहीं, इसको भी करेंगे। तो ये 1089 है पॉइंट के बाद, तो इसको हम नीचे 2 जीरो कर लेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए। इसी तरह 2116 अपॉन में 100, यहाँ जी डिवाइड आ गया, 529 अपॉन में 100 आ गया, मल्टीप्लाई 4356 अपॉन में 100। तो गाइस जैसे कि अंडर रूट में दे रखा है, तो आपको ये समझना होगा कि ज़रूर ही ज़रूर किसी न किसी का स्क्वायर है, अदरवाइज ऑप्शन में अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3 कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता। तो मेरी माने तो 1 से लेके कम से कम 50 तक के स्क्वायर और 1 से लेके 30 तक के क्यूब आप याद कर लें, जिससे कि आपको पेपर में बहुत आसानी होगी। और जो इससे आगे आएंगे तो मैं आपको निकालने का तरीका बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं 1089 32 का होता है, तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा 32/100 का बाहर आएगा 10, मल्टीप्लाई 2116 मैं आपको बता दूं ये होता है आपका 46 का, क्योंकि 46/10 हो जाएगा, डिवाइड 529 तो अच्छे से अच्छे बच्चों को पता होगा कि 23 का होता है, और अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल भी अच्छे बच्चे नहीं हैं। मल्टीप्लाई, अब मैं आपको बताऊं मुझे भी 50 तक याद है, 4356 मुझे नहीं पता, तो मुझे 4356 का निकालना पड़ेगा वर्गमूल। तो इसको निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, 4356 में से हम पीछे की 2 डिजिट पकड़ते हैं, क्योंकि स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर में आती है 2 डिजिट। अब 6 देखना में 6 किसके स्क्वायर करने पाता है, तो 6 के स्क्वायर करने पाता है 6 चंग 36, और एक 4 के स्क्वायर करने पाता है 4 चौक 16। हम देखेंगे 43 जो ये आगे की 2 डिजिट बची हैं, ये किसके स्क्वायर के आसपास आता है, जैसे कि 6 छंग 36 और 7 7 49 के बीच में आता है ये। तो इसमें से छोटी संख्या है यानी कि 6, इसको हम इन सभी के आगे लगा, इन दोनों के आगे लगा देंगे, जो हमारी 2 पॉसिबिलिटी थी। अब इन दोनों में से ही कोई एक आंसर है, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम दोनों के स्क्वायर निकाल कर देखें। तो इसका एक तरीका ये है, ये जो दोनों संख्या थी इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सत्ते होता है 42। अब आपको ये देखना 42 जो है ये आपकी जो 2 संख्या थी इससे बड़ा है या फिर इससे छोटा है, तो 42 इससे छोटा है, सॉरी छोटे के लिए इधर मुँह खुलेगा, मुँह तो क्या है, मुँह तो कहीं भी खुल जाता है गाइस। तो ये 43 से छोटा है, तो छोटा है यानी कि जिधर की तरफ मुँह खुला है वो वाला आंसर होगा, यानी कि बड़ा, तो बड़ा कौन सा है 66, तो यहाँ पर ये हो गया 66 अपॉन में 10, सिंपली गाइज। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू में 4.6 डिवाइड में 2.3 इंटू में 6.6। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये इसके पॉइंट से ये 3.2 इंटू में 4.6 अपॉन में है इसके 2.3 इंटू में 6.6। तो इससे तो पूरा कट गया, 23 दूनी 46 और 32 दूनी 64, यानी 6.4 इंटू में 6.6। तो जहाँ तक मुझे पता लग रहा है कि 6 चंग 36 होता है, तो 36 के आसपास ही कोई आंसर आना चाहिए। तो 36 के आसपास मतलब उससे ज़्यादा, तो मुझे साफ दिख रहा है कि 43.56 ऑप्शन में है। ये हमारा होगा टाइम बचाने का तरीका, अदरवाइज हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो गाइस अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं 2 संख्याओं का HCF जो है 31 है, यानी कि संख्या 31 का मल्टीपल में होंगी, ये तो हमें पता है। अब कह रहा है इसके LCM के अन्य 2 भाजक 14 और 15 हैं, तो मैं आपको बता दूं यही संख्याएं भी हो जाएंगी, ये छोटी संख्या होगी बड़ी संख्या होगी, इसने पूछा बड़ी संख्या बता दो, यानी कि HCF गुना 15 ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 31 गुना 15, 15 एकम 15, 15 ते 45, 1 46, 465। गाइस इसका 7वां आंसर देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी के पास, ए और बी ये 2 लोग हैं जिनके पास 3:5 के अनुपात में चॉकलेट हैं। यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं, ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। ये ज्ञात करें कि ए और बी के पास शुरू में कितनी चॉकलेट थी। तो वैसे तो मैं इसको ऑप्शन से भी कर सकता हूँ कि शुरू में रेशो 3:5 का दिख रहा है, और ये हमारा कहाँ पर आ रहा है 3:5, 24:40, ये 24:40, 8 3 24, 8 5 40, एक ही ऑप्शन ऐसा हो रहा है जिसमें कि ऐसा आ रहा है 3:5 का रेशो, तो इसे लगाकर आगे बढ़ते हैं, टाइम बचेगा। बाकी अगर हम चाहें कि इसका हम बेसिक देखें तो हम देख रहे हैं कि 3 पहले ए के पास 3 चॉकलेट थी, अब 4 है, कितनी एक्स्ट्रा हुई 1, वो कह रहा है कि 8 एक्स्ट्रा होती है,
तो 1 = 8 क्या हो गया, सिंपल सी वैल्यू आ गई। हमसे जो पूछा वो बता देंगे। पहले का चॉकलेट पूछिए कितनी थी, तो ए के पास पहले थी 3 रेशो में यानी कि 8×3 = 24। बी के पास थी 5 रेशो में यानी कि 8×5 = 40। देखो वही बात पड़ गई ना, इसलिए स्मार्ट अप्रोच भी अपनानी चाहिए। ओके जी, ये आंसर हो गया। तो भाइयों इसका 8वां सवाल देखते हैं। इसने बोला कि 25,000 छात्रों के कॉलेज में 55% लड़के हैं यानी कि बॉयज़ हैं, और तो फिर क्या 45% बची जो कि लड़कियाँ हो जाएंगी यानी गर्ल्स। अब इसने बोला कि 30% लड़कियाँ यानी कि 30% लड़कियाँ और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। अरे लड़के यहाँ भी ज़्यादा ही फेल हो गए यार, हद कर रखे। चलो कोई नहीं, 50% फेल हो गए तो पास कितने हो गए, 50%। ठीक है जी। यहाँ 30% लड़कियाँ फेल हैं तो पास कितनी है, 70% पास। कुछ नहीं करना, सिंपली बहुत इजी कैलकुलेशन है, इतना हाई डाटा नहीं है। 25,000 का 50%, ये तो सॉरी 55%, ये तो आपको लड़के हो गए। अब इसका भी 50% निकाल दो, ये टोटल पास आ जाएंगे। इसी तरह लड़कियों में 25,000 का 45% जो कि लड़कियां हैं, और इसका 70% बताना है जो कि पास है। चलिए काटापीटी करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके जी, 25×5 125 गुणा 55, 5×5 25 का 5, 5 दूनी 10 11 12, 5 कम 5 625। फिर से 5 की करेंगे तो 625, 5 5 2 7, 6 2 8 और 6। ये आ गए आपके टोटल लड़के पास। लड़कियां देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 की 25 में करते हैं, 7×5 35, 7 दूनी 14, 3 17। अब इसमें 45 की करनी है हमें। 5×5 25, 5 7 35 37, 5 कम 5 3 8, 4×5 20, 4 7 28 30, 7, यानी कि 7 8 7 5 ये आ गई लड़कियाँ। अब इन दोनों को मिला देते हैं, क्योंकि भाई ये तो आपको ही पता है लड़के लड़कियाँ मिल ही जाते हैं आगे चल के। 7 8 7 5 5 5 10 7 7 14 15 8 8 16 17 7 7 14,750। वाओ क्या पॉपुलेशन है। यही आपका आंसर है जी। तो भाई अब इसका 9वां सवाल देखते हैं। एक वस्तु को जब 20,070 के मूल्य पर बेचा जाता है तो उसी वस्तु को इतने में बेचने पर होने वाली हानि से इतने का अधिक लाभ होता है, तो सीपी बताओ। तो आज मैं आपको एक इसका बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूँ, शायद आप इसको हमेशा यूज़ करो। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कम वाला मूल्य 10035। ओके जी, यहाँ पे ऐसे डंडा करना है। डंडा तो सभी को करना आता है, सबने कर ही रखा होगा किसी न किसी की ज़िंदगी में। 20070 यहाँ पर लिखना है ज़्यादा वाला मूल्य। अब हमें ये याद रखना कि बोला क्या गया है। तो ये कह रहा है कि जब वस्तु को 20,000 वाले प्राइस पर बेचा जाता है और उसी वस्तु को फिर 10,000 वाले प्राइस पर बेचने से हुई हानि से 23% अधिक लाभ होता है। नहीं, लाभ यहाँ पर हो रहा है और वो भी 23% अधिक। मैंने माना चलो सिंपली हानि सीधे 100% की है, तो लाभ 23% अधिक यानी कि 123 का लाभ, यानी प्रॉफिट है, यहाँ पर लॉस है जी। अब ये याद रखना हमेशा इसका डिफरेंस लेना है। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 20070 10035। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 001, 10,035 आ गया डिफरेंस। और इसका हमेशा प्रॉफिट लेना है, मतलब सॉरी प्लस लेना है, तो हो जाएगा 223। 223 अब कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू इसके बराबर रखनी है, यानी कि 223 बराबर 10035 है। तो एक बराबर इससे काटेंगे तो आई थिंक 45 बार में पूरा कट रहा है। अब हम इसको कहीं भी रख देंगे, अगर लॉस में रखेंगे तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा जाके एक्चुअल वैल्यू आएगा सीपी का, क्योंकि लॉस हुआ था। अगर 45 की वैल्यू इधर रखेंगे तो हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो चलो 100 में रखते हैं, ईजी पड़ेगा। 1 बराबर 45 तो 100 बराबर 4500 के। ठीक है जी। अब यहाँ तक जाने के लिए हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लॉस हुआ था, तो एक्चुअल वैल्यू जाने के लिए हमें प्रॉफिट जोड़ना और लॉस उसमें जोड़ना पड़ेगा। 10035 इसमें प्लस कर देंगे 4500, ये आ जाएगा 14,535, जो कि ऑप्शन में है। ओके गाइस। तो गाइस अब देखते हैं इसका 10वां सवाल। एक स्मार्ट टीवी, हो टीवी भी स्मार्ट है, क्या बात है। एक स्मार्ट टीवी को 1,61,900 में ख़रीदा जाता है। वाह भाई, 1,61,900 क्या कीमत है। कभी हमारी नौकरी लग जाए तो इतनी सैलरी है। चलो कोई बात नहीं, भावनाओं से बाहर निकलते हैं। फिर इसके मूल्य को 15% अधिक अंकित किया जाता है और उस पर 10% की छूट दी जाती है। स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत क्या है। गाइस मैं आपको बता दूं, जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो हमें इस एक्चुअल वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं रखनी होती, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है प्रतिशत में। तो हम सीधे देखेंगे, हमने माना सीपी हमारा 100 था पूरा, इसको 15% अधिक यानी कि 115 पर अंकित किया, इस पर 10% की छूट, यानी कि अब ये कितने का बिकेगा, 90% पे बिकेगा। 0 से गया 0, और 9×5 45, 9 एकम 9 4 13, 9 एकम 10 बट्टे में 10, यानी कि 100 से
103.5। हमें सिंपल दिख रहा है 3.5% का प्रॉफिट हो रहा है, यही हमारा आंसर है। प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो गाइस। तो गाइस अब हम देखते हैं इसका 11वें नंबर का सवाल। इसमें बोला साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्षों में अपने आप का 7 गुना हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए 24 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। तो ये दिमाग मत लगाना कि 12 का 2 गुना 24 हो गया तो 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा, हालांकि होगा कुछ इसी अप्रोच से। अब मैं आपको बताऊँ इसका बेसिक बहुत बड़ा पड़ जाएगा, पेपर का टाइम है, हमें स्मार्ट अप्रोच अपनानी है, इसलिए तो आप मेरे चैनल पे आए हो, नहीं तो मेरा फ़ायदा क्या हुआ इतने सारे एग्जाम निकालने का अगर मैं आपको कोई स्मार्ट अप्रोच ही ना बताऊँ। तो वैसे इतना याद रखो कि यहाँ पर हम समय लिखते हैं, यानी कि 12 वर्ष में 7 गुना होगा, तो यहाँ पर हमें हमेशा उसका एक कम करके लेना है, यानी यहाँ पर 6 लेना है। अब इसने पूछा बट्टे में 24 कितने वर्ष में, तो यहाँ पर हम एक्स मान लेंगे, तो 6 दूनी 12 और 2 से 12 12 में 24, यानी कि एक्स बराबर 12 आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हमें एक कम करके मानना है, और तो उस हम अब हमें एग्जैक्ट आंसर बताना है तो +1 करेंगे ना, एक्स बराबर 13, ये आंसर में होगा। अगर नहीं यकीन हो तो आप 13 मान के यहाँ पर कम करेंगे एक 12, तो देखो 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, सेम रेशो आ गया, इसका मतलब 13 ही आंसर है। तो 13 ही तो आंसर है भाई, जब भी तो 13 को नंबर मिलेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए भाई अब देखते हैं इसका 12वें नंबर का क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत प्रति वर्ष 10% की दर पर 42,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में कितना मिश्र धन मिलेगा। वाह, तो ये तो बहुत ईजी है, 42,000 लिखा सीधे। यहाँ पर 10% का मतलब है 10 से 11 हो गया, तो 11 ऊपर आ जाएगा क्योंकि हमें मिश्र धन बताना है। बट्टे में 10 गुना 11, बट्टे में 10 गुना 11, बट्टे में 10। ओके भाई, यहीं पे रुकना है क्योंकि 3 साल के लिए बोला हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 से 30 तक की क्यूब याद ही करनी है किसी भी हाल में। चलो सिंपली ये 3 जीरो से सबसे पहले 3 जीरो हटा देते हैं, तो 42 गुना 11 की क्यूब होती है 1331। ओके गाइस, अब इसकी हमें करनी है गुणा, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12 13, 4 एकम 4 1 5, 2 6 4 10, 6 2 8 1 9, 3 2 5, 55,902 हो गया आंसर। गाइस इसका देखते हैं हम 13वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें बोला हुआ है कि एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 55.25 किलोग्राम है और शेष 24 छात्रों का औसत वजन 52.5 किलोग्राम है, टोटल का बताना है। तो गाइस इसमें हम एवरेज में कभी चेंज नहीं कर सकते, पर जो हमें एन की वैल्यू यानी ये 40 24 देते हैं, इसको हम काट पीट के छोटा कर सकते हैं, क्योंकि काट पीट के हर चीज़ छोटी हो जाती है। चलो गाइस मजाक से हट के 8 पंजे 40, 8 तिया 24, हमारी अब ये रेशो बन गई और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसकी गुणा इसमें करते हैं, क्योंकि इसकी गुणा इसमें करेंगे तो टोटल आ जाएगा। 5 पंजे 25 का 5, 5 दूनी 10, 11 12 का 2, हाथ से लगाए 5 पंजे 25 26, 5 पंजे 25 26 27, 276.25 आ गया। अब 3 की करते हैं, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 पंजे 15, ये आ गया जी। इसको जोड़ देते हैं, 0.75 13, 7 1 8 5 13, 2 3 4, ये टोटल आ गया। अब इस टोटल को हमें इस नंबर से डिवाइड करना है, हमारा एवरेज आ जाएगा, यानी कि 433.75 बट्टे में 5 + 3 8। ठीक है जी, 8 पंजे 40 बचा 3, 8 चौक 32 बचा 1, 8 दूनी 16, और इतने पे आगे मैं रुक जाऊंगा क्योंकि मुझे दिख रहा है ऑप्शन में 54.219 आंसर है। तो मैं आगे तक क्यों सॉल्व करूँगा। ओके गाइस, ये आपका आंसर हो गया। तो गाइस अब हम देखेंगे इसका 14वें नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है ए एक कार्य को 110 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 165 दिनों में कर सकता है, तो दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो गाइस डाटा ही बड़ा है, पर मैं आपको बता दूं पेपर का टाइम है और इस चैनल पे आने का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। अगर 2 ही लोग काम करें और उन दोनों का जॉइंट पूछे कितने दिनों में करेगा, तो टोटल डेज का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है गाइस, अब इसको हम पुट करते हैं, यानी कि 110 गुना 165 अपॉन में इसको ऐड ऑन करेंगे तो 275 हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 2 गुना 33 = 66 दिनों में इनका काम हो जाएगा आंसर। तो गाइस अब देखते हैं इसका 15वें नंबर क्वेश्चन। ए 20 मिनट में किसी टंकी को भरता है, बी उसी टंकी को 30 मिनट में भरता है, सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। तो पहले टंकी देखते हैं कितनी है। 20 और 30 का हमें इसमें एलसीएम लेना होता है, यानी कि 60 ही हमारी टंकी आ गई। 20 से करेंगे तो 3 की एफिशिएंसी आएगी, 30 से करेंगे तो 2 की एफिशिएंसी आएगी। अब उसने बोला कि सी जो है वो 60 को 1 घंटे में खाली करता है, यानी 1 घंटे में होते 60 मिनट, क्योंकि ये मिनट में था टाइम तो इसको मिनट में लेंगे। तो 60 एकम 60, यानी कि इसकी एफिशिएंसी आ गई -1 सी की। अब हमें क्या करना है, इसने बोला कि तीनों साथ में काम करेंगे तो कितनी देर में टंकी भर जाएगी।
तो टोटल टाइम के लिए क्या होता है, टोटल वर्क 60 अपॉन में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 5 माइनस 1 4, 4 से करेंगे तो 15 चौका 60, 15 आपका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं था, बहुत ही छोटा और इजी क्वेश्चन था। तो गाइस अब देखते हैं इसका 16 नंबर क्वेश्चन। दो बाइक एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती हैं और एक ही स्थान पर पहुंचती हैं। यदि एक बाइक दूसरी से 15 मिनट अधिक लेता है तो दूरी ज्ञात करो। तो इसको हम रेशो से कर सकते हैं, जैसे कि हमें स्पीड का रेशो दिया हुआ है 20 और 18। तो मैं आपको बता दूं, अगर हमारा डिस्टेंस कॉमन होता है यानी कि दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है और दूरी हमारा कॉमन है तो स्पीड और टाइम में रेशो उल्टा बनता है। तो यहाँ पर टाइम का रेशो कितना आएगा, 18 यहाँ पर आ जाएगा, 20 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम देखते हैं 2 यूनिट अधिक ले रहा है, 2 यूनिट बराबर कितने के हैं 15 मिनट के। इसको हम घंटे में बदल लेंगे क्योंकि जो हमारी दूरी है वो किलोमीटर में आएगी ऑप्शन के हिसाब से। तो घंटे के लिए 15/60 यानी कि 1/4 और 2 यूनिट बराबर 1/4 के है तो 1 यूनिट बराबर 1/8 हो जाएगा क्योंकि 2 डिवाइड में आ जाएगा। अब हमें डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, किसी भी तरफ से ले लो एक ही चीज़ पड़ेगी। स्पीड है 20 की, टाइम है 18 यूनिट की, तो 20 गुना 18 गुना 1/8, इससे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 धाम 20, 2 चौक 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नीम 18 और 5 नीम, और ये 5 नीम 45 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस। तो गाइस अब देखते हैं इसका 17 नंबर क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। अच्छा, यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम, 62 सेकंड का समय लेती है 121 मीटर लंबे पुल को, यानी कि ट्रेन की कुछ लंबाई रही होगी प्लस 121 का पुल है। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को, तो आदमी की कोई लंबाई होती नहीं, आदमी को पार कर रही है, इसका मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही है। और यहाँ पर ले रही 51 सेकंड का समय, यहाँ पर टी को पार कर रही है। अब मैं आपको एक इसकी स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ, हालांकि बेसिक से बड़ा पड़ेगा पर वही डायलॉग पेपर का टाइम है तो स्मार्ट अप्रोच चाहिए ही चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ से टाइम का डिफरेंस कितना है। ये 11 सेकंड अधिक ले रही है और टी जाती थी पर टी प्लस 121 जा रही है, यानी कि 11 सेकंड में 121 की दूरी जा रही है। समझ गए भाई, 121 जो था पुल था। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 बराबर आ जाएगा 11 के। तब हमें ट्रेन की लंबाई चाहिए, और ट्रेन कहाँ पर थी, ट्रेन यहाँ पर भी थी, ट्रेन यहाँ पर थी। ट्रेन तो सभी जगह है, ऐसा कि मोदी जी कहते हैं, पर कुछ जगह चले जाओ तो ट्रेन का नामो निशान नहीं है। चलो उस बात को छोड़ो। तो अगर हम यहाँ से ट्रेन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें 62 में 11 गुणा करनी पड़ेगी, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से 121 घटाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम सीधे 51 में निकालते हैं। तो 51 गुणा 11 यानी कि 561 बराबर टी। तो टी की वैल्यू कितनी, यानी कि ट्रेन की वैल्यू कितनी, 561 हो गया गाइस। तो गाइस अब हम देखते हैं इसका 18वां क्वेश्चन। इसमें बोला 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। टाइल्स का कोई भी भाग बर्बाद ना हो, इसका मतलब हमसे सीधे सीधे इसने 100,80 का HCF पूछा हुआ है। ठीक है जी, क्योंकि कम से कम बतानी है तो हमें अधिक से अधिक लंबाई की लेनी पड़ेगी, और अधिक से अधिक के लिए हम HCF निकालते हैं। तो 100 और 80 का HCF तो कोई भी बता देगा कि 20 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। सॉल्व करना चाहें तो बेसिक से भी कभी और सिखा देंगे, अभी पेपर के हिसाब से इतना सीख लीजिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें इन दोनों का HCF बताना है। ठीक है जी। तो गाइस अब देखते हैं इसका 19वां सवाल। उस अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 51 सेंटीमीटर और पाई 3.14 है। तो सबसे पहले तो हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया होता है, ये होता है अर्धगोला। सबसे पहले बता दूं आपको, तो इधर का तो आ जाता है 2πr², और ये वाला बच जाता है तो इसको मिलाकर πr², यानी कि 3πr² अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया होता है। तो 3 गुना पाई की जगह पे 3.14 गुना r 51 गुना 51, तो 51 हो जाएगा आपका 2601 गुना 3 गुना 3.14, 3 एकम 3 0 3 6 18 7803 गुना 3.14। अब यहाँ से भी हमें कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं, तो इसका आंसर डायरेक्ट 24,501.42 आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें 4 की गुणा करके देखी और आसपास करके यही आंसर आ रहा था। ओके भाई, सब इसका लास्ट और आखिरी सवाल जो कि थोड़ा कैलकुलेटिव है पर कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन देंगे। ए ने बी को एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 20% लाभ यानी कि 5 से 6 में बेच दिया। फिर बी ने सी को 10% की हानि पर, हम अगली लाइन में आएंगे, ये रेशो बनाने का सवाल होता है।
10% का लॉस मतलब 10 से 9 पर बेच दिया। और इसमें डी भी शामिल है जी। सी ने डी को इसे 5% के लाभ पर, 5% की वैल्यू होती है 1/20। ये तो आप सभी को वैसे पता ही होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 20 से 21। अब कुछ नहीं करना होता, जहाँ खाली जगह दिख रही है उसको भरना होता है, नहीं तो कोई और आके भर देगा। इसलिए हमें खुद वो सीट ले लेनी होती है, ऐसा भी कंपटीशन में भी होता है। ठीक है जी। चलो जी, सवालों के साथ आपको कुछ और भी चीज़ें सिखानी पड़ती है। 6 के सामने 6, 6 9 के सामने 9। अब इधर 10 के इधर आएंगे तो 10, 20 के इधर आएंगे तो 20 और 20। ये आपका बन गया रेशो। काटा पीटी अभी नहीं करेंगे, काटा पीटी एक साथ करेंगे। अब इसने बोला है कि डी ने इसका मूल्य 1814 दिया है, यानी कि डी की वैल्यू ये है, ये हमें दे रखी है 1814.40 के। और ए की वैल्यू पूछी है कि ए ने कितने रुपए में ख़रीदा था। ठीक है जी, तो 6 गुना 9 गुना 21 बराबर 1814.40। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1814.40 पॉइंट हटा के नीचे 00। ठीक है जी। अब यहाँ पर गुणा में 6 गुणा में 9 गुणा में 21, ये आ गया। डिवाइड में आ जाता है ना। अब हमें ए की वैल्यू बतानी, यानी कि 5 गुना 10 गुना 20 की वैल्यू बतानी है। तो इसको बताने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे नहीं लिखेंगे, टाइम बचाएंगे, पेपर में ऐसे ही करना है। इसको सीधे यहाँ लिखो, 5 गुना 10 गुना 20। अब कैलकुलेशन भी मैं ही कर देता हूँ, लास्ट सवाल बचा है, क्या ही छोड़ना। 20 पंजे 100 से 100 कट गया सीधे। ठीक है जी। 6 से 9 से काटते हैं इसको, 9 दूनी 18, 9 एकम ना जाने की 0, 9 एकम 9, 9 छक्के 54 और 0। ठीक है जी। अब 6 से काटते हैं तो 6 3 18, 6 3 18, 6 6 36 और 0। 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 एकम 3 एकम 3, 3 नीचे 0, 7 एकम 7, 7 6 42 0, यानी कि 160 गुना 10 बराबर 1600। ये आपका आंसर 20 के 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और प्यारे तरीके से। ओके गाइस, ऐसी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। इस बार